हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो का पार्ट थर्ड। इसमें देखेंगे हम लोग कि कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हैं, कि जिससे कि हम लोग का जो टाइम मैनेजमेंट हो सके, बच सके टाइम। तो आइए देखते हैं रेशियो का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुपात 3:2 में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है। सवाल में क्या बोला है? अनुपात 3:2 में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है और अनुपात 4:5 में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सवाल में दिया है, यह संख्या है। यह संख्या क्या दिया है? पहले 3:2। सवाल में क्या बोला है कि पहले उनकी संख्या 3 थी, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में दिया है कि और 4:5 के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ जाता है। जो उनका वेतन बोला है वह 4 से 5 हो जाता है। वह 4 से 5 हो जाता है। ठीक है, फिर अब सवाल में बोला है ऐसा करके कंपनी 12,000 रुपए बचाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक कर्मचारी थे, उनका वेतन 4 था, तो 4 तिया 12 रुपया हो रहा था। ठीक है, यदि कर्मचारी 2 थे, उनका वेतन 5 था, तो इस अनुसार कितना हो रहा है? 10 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो जो यह 12 आया है यह पहले का उसका वेतन है, जो 10 आया हुआ है अब का वेतन है। तो हम क्या देख रहे हैं? कंपनी अपना यहाँ पर 2 रुपए बचा रही है। यहाँ पर कंपनी जो है 2 रुपए की बचत कर रही है। लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि 2 ना होकर कंपनी 12,000 रुपए की बचत कर रही है। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कि जब 12,000 है, यानी कि इससे 6,000 गुना ज्यादा बोला है। यानी कि जो सवाल दिया है 2 ना होकर 12,000 बोला है, यानी कि कहने का मतलब इससे 6,000 गुना ज्यादा बोला है। तो फिर सवाल में पूछा क्या है? तो प्रारंभिक व्यय बताइए। तो प्रारंभिक व्यय यानी कि इस 12 का मूल्य पूछा है। जब 2 बराबर 12,000 के है, तो 12 बराबर 12 कितना होगा? ये भी इसका 6,000 गुना होगा। कितना होगा? 72,000। बात समझ में आया? सवाल में क्या पूछा क्या है कि कंपनी का पहले का खर्चा बताइए। तो कंपनी का पहले का खर्चा 12 रुपए था, अब खर्चा 10 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस अनुसार कंपनी 2 रुपए की बचत करती है। जबकि सवाल में क्या बोला है? कंपनी 12,000 रुपए की बचत करती है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 12,000 है और इस 12 का 6,000 गुना है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, जो ये 12,000 है, इस 2 का 6,000 गुना है। तो 12 का कीमत पूछा है, 12 यूनिट की कीमत पूछा है, तो होगा क्या? ये भी इससे 6,000 गुना ज्यादा होगा, यानी 12 6 72,000 रुपए हो जाएगा कंपनी की जो शुरू में खर्च था। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखते हैं सवाल में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए है। यानी कि सवाल का कहने का मतलब क्या है कि 2 लोग हैं, ए और बी हैं, और दोनों का जो वेतन है कितना है? 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। सवाल में क्या बोला है कि 2 लोग हैं, एक अपने वेतन का 85% खर्च करता है और दूसरा क्या कर रहा है? वह अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है। उसके बाद बोला है यदि वह उनकी बचत बराबर है, यदि दोनों की बचत बराबर है तो एक का वेतन बताइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 लोग हैं, एक ए है, एक बी है। ठीक है, उन दोनों का वेतन है 40,000 रुपया। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है जब ए 85% खर्च कर रहा है
तो वह 25% अपना सेव करेगा, वह 25% अपना धन बचाएगा। ठीक है, यानी जो ए है यह अपना वेतन 85% खर्च करता है, तो वह अपना जो बचत उसका होगा वह 15% होगा, यानी कि ए अपना 15% सेव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो इसके अनुसार जो है 95% खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वह 5% बचाएगा। ए अपने वेतन का 15% बचा रहा है क्योंकि यह 85% खर्च कर रहा है। बी अपने वेतन का 5% बचा रहा है क्योंकि यह 95% खर्च करता है। उसके बाद सवाल में बोला है दोनों की बचत समान है, या इसकी बचत है या इसकी बचत है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, परसेंटेज से परसेंटेज गया, क्या बचा, A बाई बी इज इक्वल टू 5/50, यह 5 से 15 गया, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ए और रेशियो बी का मान आ गया 1:3, यानी कि जब ए का सैलरी या ए का वेतन इनकम 1 रुपया है, उस अनुसार बी का इनकम 3 रुपया है। ठीक है, और इन दोनों का देखा जाए तो दोनों का इनकम 4 रुपया आ रहा है, जबकि सवाल में क्या बोला है दोनों का इनकम 4,000 रुपया ना होकर 40,000 रुपया है। 4 ना होकर 40,000 रुपया है, यानी कि इससे 10 गुना ज्यादा है, इससे 10 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार सवाल में पूछा है ए का आय क्या होगा, तो जब 1 बराबर 10,000 के है तो यही इसका आय होगा, 1 बराबर 10,000। ठीक है, यानी कि एक बार इसको अब से देखते हैं, ए का जो बचत है 15% है और बी का जो बचत है वह 5% है। ठीक है, तो ए बाई बी हो गया 5/15, यह 3 बार गया, 1/3 हो गया। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:3 की हो गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू सवाल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ए का मान 1 है और बी का मान 3 है, उस अनुसार जो दोनों का मान 4 होगा, जबकि सवाल में क्या बोल रहा है, यह 4 ना देकर 40,000 दिया है, उससे 10,000 गुना ज्यादा दिया है, तब जो एक का मान होगा वह 1 ना होकर 10,000 गुना ज्यादा होगा, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला है, वेतन के रूप में सभी पुरुषों और महिलाओं में वितरित कुल राशि का अनुपात, यानी कि यह पुरुष हैं, एक पुरुष है और कौन है, महिला। ठीक है, जो इनका राशि है, जो इनका राशि है वह कितना है, 6:5 के अनुपात में है। बात समझ में आ रहा है। एक सवाल है उसमें बोला है पुरुष और जो महिला है, जो उनको राशि मिल रही है, जो उनको पैसा मिल रहा है, उनको 6:5 के अनुपात में मिल रहा है, यानी कि पुरुष को अगर 6 रुपया मिल रहा है तो महिला को 5 रुपया मिल रहा है। ठीक है, और सवाल में क्या बोला है, प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है, यानी कि जो इसमें दिया है कि एक का जो वेतन है, एक महिला और पुरुष का जो वेतन है, एक महिला और पुरुष का जो वेतन है वह 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि सवाल में बोला है कि जितने भी पुरुष हैं उनको 6 रुपया मिला है और जितनी महिला है उनको 5 रुपया मिला है, जबकि एक महिला का जो पैसा मिला है, एक महिला को जो पैसा मिला है वह 2 रुपया मिला है, और जो महिला है उनको 3 मिला, जो पुरुष उनको 2 मिला है। यानी कि कहने का मतलब जब 2 पुरुष को 6 रुपया मिल रहा है, 2 पुरुष को 6 रुपया मिल रहा है, तो कितने पुरुष होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 6/2 कर देंगे और 5/3, तो कितने पुरुष हैं उनका मान निकल जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि 6 रुपया मिल रहा है, जितने भी पुरुष हैं 6 रुपया मिल रहा है, और एक पुरुष को 2 रुपया मिलेगा,
एक पुरुष को 2 रुपया मिल रहा है तो 6 रुपया मिला है, तो 6 में 2 का जब भाग कर देंगे तो कितने पुरुष है मालूम चल जाएगा। यानी यह आ गया 3:5/3, यह 3 यहां पर आ जाएगा, 3 त्रिका 9 अनुपात 5। तो जो रेशियो आ जाएगा पुरुष और महिला का वह आ जाएगा 9:5। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है। इसके बाद का क्वेश्चन दिया है कि 300 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। सवाल में क्या बोला है कि दूध है और पानी है, यानी कि मिल्क है, वाटर है। ठीक है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वह कितना दिया है, 3:2, 3:2 दिया है। ठीक है, फिर सवाल में बोला है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि जो रेशियो है वह 1:1 के अनुपात में हो जाए। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 1:1 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सवाल में बोला कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि कहने का मतलब जितना दूध पहले था उतना दूध अब है। यानी कि जब दूध पहले 3 था लेकिन अब देख रहे हैं दूध 1 है, तो इस दोनों की मात्रा को हम पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल्क का रेशियो बराबर आ जाएगा। तो हम अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 3 का हमको यहाँ करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा फिर, 3 करने 3 अनुपात 3 करने 3। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, अब क्या देख रहे हैं कि अब यहां पर जो दूध का रेशियो, जो दूध का मात्रा पहले जितना था अब जितना है बराबर हो गया है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, और सवाल में क्या बोला है कि 300 लीटर दूध, यानी कि हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर 3 दूध था और 2 वाटर था तो कितना हो रहा था, 5 हो रहा था। जबकि सवाल में बोला है क्या, यह 300 लीटर है, 300 लीटर है, यह 5 ना होकर कितना है, 300 लीटर है, यानी कि इससे 60 गुना ज्यादा है, इससे 60 गुना ज्यादा बोला है सवाल में। फिर अब हम देख रहे हैं कि पहले वाटर 3 था और वाटर में 1 की वृद्धि हुई है। पहले वाटर 2 था, अब वाटर 3 हो गया है, यानी कि इस प्रश्नानुसार की 1 मात्रा की वृद्धि हुई है। जबकि सवाल में क्या बोला है, जो 1 मात्रा है वह 60 के बराबर है, यानी 1 का मान कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि पहले जो पानी था अब जो पानी हुआ है उसमें 60 लीटर की वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसका विकल्प नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक बार इसको अब से देख लेते हैं। सवाल में क्या बोला था कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो शुरू में था 3:2 था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि दोनों की जो मात्रा 300 लीटर के बराबर थी, दोनों की जो मात्रा थी 300 लीटर के बराबर थी। ठीक है, अब फिर सवाल में बोला है कितना पानी और मिलाया जाए कि वह 1:1 के रूप में हो जाए। ठीक है, जब पानी मिलाने की बात बोला है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दूध की मात्रा को बराबर कर देंगे, क्योंकि जितना दूध पहले था उतना दूध अब है। यानी कि इस दूध को बराबर करने के लिए हमको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो 1 3 3 1 3 3, यहाँ 3 3 हो गया। अब देख रहे हैं मिल्क का मात्रा जो पहले था वही मिल्क का मात्रा अब है, लेकिन पानी क्या हुआ है, पहले पानी 2 था, पानी 3 हो गया है। ठीक, पहले पानी 2 था, अब पानी 3 हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, और सवाल में एक चीज और बोला है कि जो स्टार्टिंग में जो दोनों की मात्रा थी वह 300 लीटर के बराबर थी। यानी कि अगर स्टार्टिंग में 3 लीटर मिल्क था और 2 लीटर वाटर था,
तो उस टाइम में उनका जो पूरा क्वांटिटी कितना था, 300 लीटर था। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, अगर 3 मिल्क है 2 वाटर है तो 5 हो रहा है। यह 5 300 का 60 गुना है। यह जो 5 है इस 60 गुना है, ठीक है, यानी कि 1 बराबर 60 आ गया, यानी 1 बराबर 60 आ गया, विकल्प नंबर 1 सही होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। दिया है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 5। यदि कहीं पर केवल 5 लिखा है तो इसको हम 5/1 कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब एक ही रहेगा, उसका मतलब 5 ही रहेगा, ठीक है ना। अब सवाल में क्या पूछा है, 3a प्लस 4c होल अपॉन 3b प्लस 4d, ठीक है। यहां पर देखिए a का मान 5 है और c का मान भी 5 है। यहां पर d का मान 1 है और b का मान भी 1 है, यानी कि जहां जहां 1 है a है वहां 5 रखेंगे, जहां जहां c है वहां 5 रखेंगे, जहां जहां b है वहां 1 रखेंगे, जहां जहां d है वहां 1 रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 3 गुणे a कितना है, 5 के बराबर है, प्लस 4 गुणे c कितना है, वो भी 5 के बराबर है, होल अपॉन 3 b कितना है, वह 1 के बराबर है, प्लस 4 d कितना है, 1 के बराबर है। कितना हो गया, 5 तिया 15, 4 पच्चा 20, 3 करना 3, 4 करने 4, यह कितना आ गया 20 15 35, यह आ गया 35 और 4 3 7, इसको 7 से 5 बार जाएगा, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया। जहां जहां a है वहां पर a का मान रख दिए हैं, जहां जहां c है वहां c का मान, जहां जहां b है d है, सबका मान रख दिए हैं। इस प्रकार इसका 5 आ गया, ठीक है। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि कोई थैला है उसमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात दिया है, ठीक है। एक थैला है उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक। सवाल में क्या बोला है, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक है। उनका मूल्य दिया है, क्या दिया है, मूल्य क्या दिया है, 2:3:4, यानी कि अब यहां पर देखिए मूल्य का मतलब क्या हुआ, कितना रुपया है, यानी कि अगर 1 का सिक्का है वह 2 रुपया है तो 2 सिक्का होगा, ठीक। यानी कि अगर 1 का सिक्का है 1 रुपया है, उसका मूल्य कितना है, 2 है, तो 2 सिक्का होगा, ठीक। और अगर 50 पैसा है वह 3 रुपया है, 50 पैसा है 3 रुपया है, तो कितने सिक्के होंगे, 6 सिक्के होंगे। यानी कि 50 पैसा जो है 50 पैसा है उसके 3 सिक्के, वह 3 रुपया है तो 6 सिक्के होंगे, और 25 पैसा है वह 4 रुपया है, 25 पैसा है वह 4 रुपया है तो वह 16 सिक्का होगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 सिक्का तो 4 रुपए में 16 सिक्का, ठीक। यानी कि अब देख रहे हैं कि 2 सिक्का यहाँ हो गया, 6 सिक्का यहाँ, 16 सिक्का यहाँ, यानी कि पूरा देखा जाए 16 4 20 2 22 2 24,
पूरा 24 सिक्का हो रहा है, पूरा 24 सिक्का हो रहा है। जबकि सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है, सिक्कों की संख्या कितनी है 480। जो सिक्के हैं वह 480 के बराबर हैं। ठीक, यानी कि 24 ना होकर 480 है। इससे 20 गुना ज्यादा, इससे 20 गुना ज्यादा, तो जो यह होगा वह 6 ना होके इससे 20 गुना ज्यादा होगा, यानी 120 होगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रुपए के 2 रुपए, जो 1 रुपया का सिक्का है वह 2 रुपया है तो 2 सिक्का होगा, और 3 रुपए 50 पैसे के हैं तो वह 6 सिक्का होगा, और 4 रुपए 25 पैसे के हैं तो वह 16 सिक्के होंगे। इस प्रकार पूरा मिलाकर 24 सिक्के होंगे। जबकि सवाल में बोला है 480 सिक्का, यानी कि इससे 20 गुना ज्यादा बोला है। तो जो 6 रुपया होगा वह भी 20 गुना ज्यादा होगा, 120 होगा। क्योंकि सवाल में क्या बोला था, सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं ना, 50 पैसे के 6 हैं, तो इसके अनुसार उससे 20 गुना ज्यादा तो 120 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो 50 पैसा है वह उसके 20 सिक्के हो जाएंगे, 120 सिक्के। ठीक, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब है। अब आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन एक और। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे का सवाल। इसके आगे का सवाल क्या दिया है, दिया है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सवाल में क्या बोला है, 1 रुपए के हैं और 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, और सिक्कों का अनुपात दिया है। सिक्का जो दिया है क्या अनुपात में दिया है, 3:8:20। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यानी कि सवाल में क्या बोला है, यह 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। ठीक है, जो 1 रुपया का है वह 3 सिक्का है, जो 50 पैसे का है वह 8 सिक्का है, जो 25 पैसे का है वह 20 सिक्का है। ठीक है, जब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो जाएंगे। जब 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, जब 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो वह 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, जब 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो कितना, यह 5 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे इसकी कहानी का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 20 सिक्के कितने रुपए होंगे, 5 सिक्के, 5 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 20 सिक्कों में कितने रुपए हो जाएंगे, 5। ठीक, अब देखते हैं इस प्रकार क्या होगा, जो 1 रुपए के हैं 3 रुपया हो गया, 50 पैसे के हैं 4 रुपया हो गया, 25 पैसे के हैं 5 रुपया हो गया। ठीक, बात समझ में आया? अब फिर सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है, और जो सिक्के हैं वे कितने हैं, 20, 8, 28, 2, 30, 31, यानी जो टोटल सिक्के कितने हैं, 31 है। टोटल जो सिक्के हैं वे 31 हैं, 20, 8 और 3, और कितना रुपया होगा, 3, 4 और 5। जो टोटल रुपया कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12। जो टोटल रुपया हुआ वह 12 हुआ। जबकि सवाल में क्या बोला है, यह 12 रुपए नहीं है, 372 रुपए हैं। कितना है, 372 रुपए हैं। बात समझ में आया? सवाल में क्या बोला है कि यह 12 रुपया नहीं है, 372 रुपया है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, कितना गुना ज्यादा है, हम 372 में 12 से भाग कर लेते हैं। 12 3 36, 1 12, 12 करने 12, इससे ये 31 गुना ज्यादा है।
यानी कि जो 372 है वह 12 से 31 गुना ज्यादा है। और सवाल में पूछा क्या, थैलों में सिक्कों की संख्या, चूंकि हम यहाँ कर दें जो सिक्के कितने हैं 31 हैं, तो ये भी 31 ना होकर इससे 31 गुना ज्यादा होंगे, इससे 31 गुना ज्यादा होंगे, यानी कितने हो जाएंगे 961, 961 हो जाएंगे। बात समझ में आया। इसका विकल्प नंबर सी सही आंसर है। इसको एक बार आपसे देखते हैं, यानी कि सवाल में क्या बोला है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो उनके सिक्कों का अनुपात है 3:8:20 का अनुपात है। ठीक है, जब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, जाहिर सी बात है वह 3 रुपया होगा। ठीक है, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो वह 4 रुपया होगा, और 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो वह 5 रुपया होगा। यानी कि टोटल देखा जाए तो 12 रुपया हो रहा है, जबकि सवाल में क्या बोला है वह 12 रुपया नहीं है, 372 रुपया है, यानी इससे 31 गुना ज्यादा है। सवाल में जो बोला है वह कितना है, वह उससे 31 गुना ज्यादा है। तो जो सिक्कों का जो क्वांटिटी होगा, जो सिक्कों की संख्या होगी वो भी 31 ना होके उससे 31 गुना ज्यादा होगा, 961 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसका एक सवाल और देखते हैं, लास्ट सवाल। इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सिक्कों की संख्या बोलेगा तो हम सिक्कों की संख्या देखेंगे, और अगर उनका मूल्य बोलेगा तो उनका मूल्य देखेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया है। सवाल में क्या बोला है कि आकाश, बबू तथा चिंटू की आय का अनुपात कितना है, 2:3:5। यानी एक आकाश है, बबलू है और चिंटू है। और कौन है, यहां लिख लेते हैं इसको। एक आकाश है, बबलू है, चिंटू है। ठीक है ना। जो उनका इनकम है वह कितना है, 2, 3 और 5 के अनुपात में है, 2, 3 और 5 के अनुपात में है। ठीक है। अब फिर सवाल में क्या बोला है, इनके आय में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है। इनके आय में 15%, 10% और 20% की, यानी कि इसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, इसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, और कितना बोला, चिंटू की आय में 20% की वृद्धि होती है। यानी कि जो यह था, ठीक है, आकाश उसके वेतन में, उसका पहले वेतन 2 था, अब 15% का वृद्धि हुआ है, 3 था 10% का वृद्धि हुआ है, 5 था 20% का वृद्धि हुआ है। तब देखते हैं इनका वेतन कितना होगा। क्योंकि होता क्या है, देखते हैं कि पहले 2 था, 15 का वृद्धि, यानी कि 115/100 हो गया। अनुपात पहले 3 था, 10 वृद्धि, 100 पे 10% का बढ़ा है। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि वह 100 पे जितना बढ़ता है जितना घटता है। यानी जब 15% बढ़ा है, यानी 100 पे 15 बढ़ा है। ठीक है, 100 पे 15 115 हो गया। अब 10% मतलब 110/100। ठीक है, अनुपात। अब जो चिंटू है उसमें 20% बढ़ा है, यानी 5 × 120/100। चूंकि सब अनुपात में, तो अनुपात 100 कट जाएगा।
फिर क्या बचा यहाँ पर 115 गुणे 2 कितना हुआ 230, 11 तिया 33 330, 12 25 60, 12 25 60 600। अब यहाँ पर क्या देखें, 0 से 0 कट जाएगा सब जगह है अनुपात में, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, क्या बचेगा, इसको एक बार ऊपर लिखते यहाँ पर 230 अनुपाते 330 अनुपाते 600, 0 0 गया, 1 0 0 गया, 1 0 0, कितना बचा 23 रेशियो 33 रेशियो 60, ठीक है। यानी कि जो आकाश था उसका पहले वेतन 2 था, ठीक है, उसके बाद जो चिंटू था उसका वेतन 5 था, और जो बी था उसका 3 था, तो इसका 15% बढ़ा, यानी 2 पे 115/100, 3 का 110/100 और 5 का 120/100, ठीक है। क्योंकि अनुपात में क्या होता है कि उसको हम काट सकते हैं, ठीक है ना, यानी 100 100 100 पूरा कट गया, कितना बचा 115 दूना 230, 110 तिया 330, 120 बचे 600, 1 0 यहां से गया, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, यानी कि 1 0 यहां गया, 1 0 यहां, 1 0 यहाँ, क्या बचा 23 33 66। तो जो इनका अनुपात होगा बढ़ने के बाद कितना होगा 23 33 66, विकल्प नंबर 20 का सही है, ठीक।